हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आंसर क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे की क्लास में देख रहे थे स्ट्रेटेजी के, फिर इसी से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है भैया राष्ट्रपति शासन? 3 वर्ष तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है भैया? 1 माह की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। तो किसकी सलाह पर लागू किया जाता है भैया? वो किया जाता है राज्यपाल की। किसकी सलाह पर भैया? राज्यपाल की। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। तो किसके नियंत्रण में होता है भैया? वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के। किसके भैया? लोकसभा अध्यक्ष के। अगला क्वेश्चन हमारा कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है भैया? वो है असम में। कहाँ भैया? असम में। अगला क्वेश्चन हमारा कि एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टेग पाया जाता है। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टेग पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है भैया? वो पाया जाता है दासिंगम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ भैया? दासिंगम राष्ट्रीय उद्यान। अब पूछे कि भी दासिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो वह है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है भैया? वो पाया जाता है कच्छ के रण में। कहाँ पर भैया? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है भैया? वो पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ भैया? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। बात करें कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह है हमारा केरल में। कहाँ पर भैया? केरल में। अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है भैया? वो हमारा शरावती नदी पर। किस पर भैया? शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया भैया? वो किया गया कोटा राजस्थान। कहाँ पर भैया? कोटा राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कि टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है भैया? वो होता है चीन सागर। कौन सा भैया? चीन सागर। अगला क्वेश्चन है कि बिलीबिली क्या है। बिलीबिली क्या है? तो क्या है भैया बिलीबिली? बिलीबिली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या भैया? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? वो है हमारा बल्लभगढ़ हरियाणा में। कहाँ पर भैया? बल्लभगढ़ हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। किस समूह के करते हैं भैया? वो करते हैं नाइट्रोसोमोनास के। किसके भैया? नाइट्रोसोमोनास के। अगला क्वेश्चन है कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। तो किस रूप में ग्रहण करता है भैया? वो करता है अमोनिया के रूप में। किस रूप में भैया? अमोनिया के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं भैया? वो पाए जाते हैं मानसून वन बायोम में। किसमें भैया? मानसून वन बायोम में। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भैया? वो कहा जाता है टाइटेनियम को। किसको भैया? टाइटेनियम को। अगला क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है भैया? वो किया जाता है कवकनाशी के रूप में। किसके रूप में भैया? कवकनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है भैया? मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के रूप में
उसका क्या आता है? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका भैया? सिल्वर नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो किसके कारण होता है भैया? वो होता है विषाणु के। किसके कारण भैया? विषाणु के। अगला क्वेश्चन है कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है भैया? वो होता है जीवाणु के। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार किससे होता है? तो किससे होता है भैया? वो होता है सिकता मक्खी से। कालाजार किससे होता है भैया? सिकता मक्खी से। अगला क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? तो किस काल में हुआ भैया? वो हुआ है ऋग्वेद काल में। किसमें भैया? ऋग्वेद काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो किस क्षेत्र को समझा जाता था भैया? अंग एवं मगध को। किस किस को भैया? अंग एवं मगध को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था भैया? वो किया गया था आजीविकों के आवास के लिए। किसके लिए भैया? आजीविकों के आवास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता? तो किस जैन रचना में मिलता भैया? वो मिलता है भगवती सूक्त में। किसमें भैया? भगवती सूक्त में। अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? तो किस लेख में हुआ भैया? वो हुआ है ए होल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें भैया? ए होल के उत्कीर्ण लेख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो कौन था भैया? वो था हमारा राजेंद्र प्रथम। कौन भैया? राजेंद्र प्रथम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।